No, yes. सबसे पहले संविधान, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इस सब का सम्मान करते हुए मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि जनता के जनादेश से आने वाली सरकार का सम्मान होता है और हम जनता के जनादेश से देश में आए हैं। हम जनता की दया पर आए हैं, किसी पार्टी की दया पर नहीं आए। मैं जरा बोल लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आप बोलिए। Don't listen to that. हम हमेशा विश्वास करते हैं जनादेश पर। जनतंत्र में जनादेश का सबसे बड़ा महत्व होता है। अगर इस विषय पर बहस नहीं होता तो शायद कांग्रेस को पॉलिटिकल लाभ भी हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य इस देश में है, जैसा वेंकैया जी ने कहा, कि पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए हर बात पर डिबेट होना आवश्यक होता है। जिसका आईना चकनाचूर हो, उसका चेहरा उसमें कैसा दिखेगा। कांग्रेस को कम से कम यह बोलने का अधिकार नहीं है कि धारा 356 का दुरुपयोग हमारी सरकार ने किया है। यह आपका अधिकार नहीं है। आप बोलिए, आप बोल सकते हैं। मैं सुन तो लीजिए आनंद जी, मैं सब बातों का जवाब दूंगा आपको। आपने देश में 60 साल में आपने रूल किया है, मैंने रूल नहीं किया है, मेरी पार्टी ने रूल नहीं किया है। 123 बार राष्ट्रपति शासन लगा और 100 बार आपने लगाया है। सुन तो लीजिए, 2 राज्य, उपसभापति महोदय, 2 राज्य, एक नया बना है तेलंगाना और दूसरा बना है छत्तीसगढ़। उसको छोड़कर कांग्रेस ने किसी राज्य को नहीं छोड़ा जहां पर 356 नहीं लगाया गया हो। किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? किससे कह रहे हैं आप? किसके गले में झांकते हैं आप? इसलिए मैंने कहा आनंद भाई साहब, थोड़ा सा विषय अगर कुछ और होता तो शायद अच्छा लगता। आप किसकी बात करते हो? हल्की फुल्की बात वेंकैया जी ने इमरजेंसी के बारे में की। 17 साल की उम्र में कौन सा गुनाह किया था कि आपकी उस समय की सरकार ने संविधान को चाकू से घोंपकर उसकी हत्या की और आपातकाल लगाया? किसकी बात कर रहे हैं आप? बिना किसी आरोप को 19 महीने जेल में रखने वाले किस मुंह से हमसे बात कर रहे हैं? 2 लाख लोग। आज आप जो देश में हालात कर रहे हैं, कोई घोषणा करके नहीं कर रहे। देखिए फिर वही बात है आनंद जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। सच सुनने का मादा रखिए आनंद जी, सच सुनिए, मुकदमे बना रहे हैं, सच सुनिए। आप क्या नहीं कर रहे हिंदुस्तान? अरे सच सुनिए, सच सुनने का मादा होना चाहिए। हमने सुना है आपको, आराम से बैठिए। उपसभापति महोदय जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को। आनंद जी, let him speak. आनंद जी, let him speak. आनंद जी बैठिए, let him speak. नहीं आनंद जी बैठिए, कह नहीं पाओगे। अभी और सच्चाई में लाऊंगा आपके पास। आनंद जी बैठिए, अभी और सच्ची बात लाऊंगा। सह नहीं पाओगे आप। प्रभात, अरे क्या सहोगे आप? सुनिए शांति से, आप सुनिए शांति से। फॉर आर्गुमेंट लाइक दिस। नो, आनंद जी बैठिए, लेट हिम स्पीक। 2 लाख लोगों को जेल में ठूसने का संविधान पे आनंद जी किसने किया था? ये आप प्रभात जी, मेरे को मैं आपको ही बोल रहा हूं। वो तो आपसे बिना पूछे खड़े हो जाते हैं। उनसे छोड़ो, मेरे को बोलो। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं सर, संविधान का उल्लंघन किसने किया? इतना ही नहीं किया, लोगों के लेख पर, लोगों के संविधान संपादकीय पर, अग्रलेख पर आप क्या लिखेंगे ये तय करती थी उस समय की कांग्रेस सरकार। ये हमसे कह रहे हैं कि आपने धारा 356 का दुरुपयोग किया। किस मुंह से कह रहे हैं हमसे? हमने नहीं किया था कुछ भी। नसबंदी किसकी शादी नहीं हुई, उसकी नसबंदी किसने की थी, ये हम जानना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ये आपातकाल में किसने किया था? क्या संविधान में अधिकार दिया था आपको? क्या है ये? उपाध्यक्ष जी, कांग्रेस का लोकतंत्र बता रहे हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र कैसा था वो बता रहे हैं।
What is your point? All of you, go back, go back. No, no, please sit down. नहीं नहीं ऐसे कैसे No, सुनने के लिए बोलते हैं। no, sit down, sit down. All of you sit down. Now listen. No, please. No, please. Please, please. बैठिए अच्छा नरेश जी ना बैठिए अभी तो समय शुरू हुआ Please sit है down. सभापति महोदय Please sit down. Congress, Bhattacharya, go to your seat. I will go through the records. If there is unparliamentary, I will explain. That's all. It's a political subject. It's a political. No, don't worry. It's a political subject. You please continue. इमरजेंसी जो है वो एक सच्चाई है। इमरजेंसी में जो जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुए, वो भी एक सच्चाई है। तो हमें लगता है कि I told it is a political subject. अनपार्लियामेंट्री नहीं हो सकता। It is political subject. अरे किस जनता से बहस करके दिखा दिया आपको अयोध्या आनंद जी 44 से 4 पे आ जाओगे अगर इस तरह की बहस करोगे तो गलत बहस मत करिए आप जोर से बोल के हमको आप समझा नहीं सकते No, please. सुनने का साहस होना चाहिए No, please. Sit down. सब फिर मैं आपको कह रहा हूं सर 1 second. Now, please. Now, Muhammad Ali Khan, use Bhattacharya, go to your seat. Bhattacharya. No, Bhattacharya. अभी अयोध्या पे आऊंगा तो और आगे कराऊंगा Please. Bhattacharya. No. Anand Sharma ji. Anand Sharma ji. नहीं उप सभापति महोदय क्या मैं बैठ जाऊं No, please. क्या उप सभापति महोदय का संरक्षण नहीं होगा Muhammad Ali Khan, sit down. क्या Yeah, you उप sit down. सभापति महोदय क्या हो रहा है Sit down, please. You sit down. Now sit down. Please stop. It is not going on record. No, not going on record. Now please. उप सभापति महोदय Anand Sharma ji. Anand Sharma ji. Anand Sharma ji. Mr. Anand Sharma. Mr. Anand Sharma. Mr. No, you leave it to me. No, Mr. Anand Sharma. No, let me. Mr. Anand Sharma, I want. No, 1 second. Wait. No. Are you? No, listen. This is a discussion. Now listen. Listen. No, please. आई एम स्पीकिंग ऑन इशू सर Bhattacharya, sit down. Bhattacharya, sit down. No, sit down. Bhattacharya, sit down. This is a political subject. No, listen. Arey, you cannot do this. Bhattacharya, sit down. No, please. Arey, sit down. See, it is a, no. No, please. No, please. It is a political subject. Eh? It is a true subject. It is a true subject. Okay. Yeah, see, Naresh ji, but no, please. I'll have to adjourn the house now. If you don't listen to me. Now, if I cannot run it, I will adjourn the house. That's the only way. No, I will, but I have to sort it. You cannot. No, you. Budania, sit down. Sit down. I want to tell the honorable members. No, sit down. I want to tell the honorable members, if there is anything unparliamentary that is said, one of you can stand up and point out. I will definitely expand. Otherwise, members have freedom to bring in politics because it is already political subject. See, it is the role of governor in 2 states. So naturally, role of governors will come. Article 356 will come. So listen. What are you doing? Sit down. Don't come.
See, Article 356, you can, see, when you are questioning Article 356 in one state or two states, naturally, other states will also come in. You cannot, no, please. So you cannot block it. See, yes, what is said here on this side will be unpalatable to this side. What is said here will be unpalatable to that side. But it is our duty to listen to both and reply when your chance comes. If you continue to behave like this, I will adjourn the house. I don't want to. Now. Sir, 1 minute. Yeah. Sir, I will. कांग्रेस के आनंद शर्मा जी ने जो That I will. You said no. If that is all, go through record and explain. That is what you should tell me instead of fighting. No, if there is any disparaging, no, listen. No, if there is any disparaging, no, please, no, let me. No, अरे सुनिए, मंत्री बाल सुनिए. If there is any disparaging remarks against any prime minister, that is expunged. Then no problem. You should all, one of you could have stand up and told me that. Sit down. You sit down. You don't want me. What are you? Who are you to do like this? Sir, Now, see, you are creating problem. If there is a disparaging remarks against any prime minister, whether it is any prime minister, one of you should stand up and tell me, I myself will expunge it. Instead of all of you shouting, what will happen by shouting? This is very bad on your part to do like this. It is your motion. If you don't want discussion, all right, we can go. Now, Prabhat, your party's time is over. Take 5 minutes and close. सर मैं नहीं सर नहीं प्लीज सर ये अन्याय मत करिए आप मेरे साथ खड़े होइए मैं नहीं बोल रहा Then what is this? सॉरी सर मैंने What is that show? बहुत चलेगा लंबा चलने वाला है पार्टी का No. What is on the board? 20 साल चलेगा हमारी पार्टी No, you can. ओवर नहीं हुआ Okay. Your party will be forever. Don't worry. No. Let नरेश जी No, minister. Oh no, sorry. It was minister's time is different. नरेश जी I will call him after. Pardon? Minister replied and Prabhat Jai also replied. नरेश जी Prabhaja, please address the chair. Don't provoke me. Whatever you want to say, मैं address the chair. एड्रेस कर रहा हूं सर वहां No, don't look there. You look at me only. ओके You look at me only. मैंने पहले Even कहा if था you don't see my face, आप मेरी look at बात me. सर मेरी बात सुनिए मैं पहले कहा था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कांग्रेस के लोग नाराज होंगे मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश में ढांचा गिरता है गलत हुआ सही हुआ न्यायालय ने जो किया वो हमें नहीं पता वो जाने वहां की सरकार भी गई लेकिन इनकी सरकार जो कानून और संविधान की इज्जत करती है उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सरकार क्यों गिरा दी राजस्थान की सरकार क्यों गिरा दी हम जानना चाहते हैं बताइए क्या कारण था क्या धारा 356 उस समय सही था क्या मध्य प्रदेश में ढांचा गिरा था क्या वहां पर राजस्थान में गिरा था सवाल क्या हिमाचल में गिरा था सवाल यह है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे ये किसको डांट रहे हैं आप किससे कह रहे हैं इतना ही नहीं है सर फिर आपने अनपार्लियामेंट्री बात कर दी असंसदीय भाषा का उपयोग किया आनंद जी दुर्भाग्य है आनंद जी Anand Sharma ji, let me speak, you can reply. See, Kapil Sibal will reply when it comes. Leave it to Kapil Sibal. आप राष्ट्रपति और न्यायालय की कितनी बातें मानते हैं मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको बॉम्बई डिसीजन हुआ उस डिसीजन के बाद 2005 में मैंने गोवा में क्या किया हमारी आपकी सरकार ने उस समय हमारी सरकार थी क्या किया लेकिन हुआ क्या वहां पर बॉम्बई डिसीजन के बाद भी कांग्रेस के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की परवाह न करते हुए 2005 में गोवा में राष्ट्रपति शासन मैंने नहीं लगाया नरेंद्र मोदी जी ने लगाया तत्कालीन सरकार ने लगाया और कांग्रेस ने नया प्रयोग किया कांग्रेस ने जब देखा कि विरोधी दल में विभाजन नहीं कराया जा सकता तो अपने साथ जाने के लिए 2/3 विधायक चाहिए जो कि गोवा के मामले में बड़ी संख्या है तो कांग्रेस ने क्या किया नई चाल चल दी पैसे का लालच देकर विरोधी दलों के कुछ विधायकों के इस्तीफा दिलवाया सदन में 4-5 विधायकों को कम करने के बाद
संख्या 40 से घटकर कितनी हो गई थी, और उस 15-16 विधायकों के बूते उन्होंने सरकार वहां पर बनाई। क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? क्या यह धारा 356 का सदुपयोग था? मैं कितनी बातें गिनाऊं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं, जरा भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार, अभी 2 सरकार की बात आई, अपना घर संभालिए। उस दिन राजनाथ सिंह जी ने उस सदन में कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि अपने जहाज में नाव है, उसमें छेद है, पानी उसमें से निकल रहा है, आप अपने घर को। कितनी बड़ी बात है कि एक दल का पूर्व मुख्यमंत्री ये कहता हो कि 2 साल हो गए मैं अपने नेता से नहीं मिल पाता। आनंद जी, क्यों बार बार आप आराम से बोलिएगा ना, मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आप इतने सीनियर होके भी क्या करते हो यार, सुनने का मादा रखिए आप। मैंने शिकायत नहीं की, और उस नेता ने शिकायत की कि 2 साल हो गए सांकल खटखटाते हुए नेता से भेंट नहीं होती है। आपके लोग छोड़कर गए। अरुणाचल में भाजपा के लोग नहीं थे जो टूट कर आए, वे आपके लोग थे जो 21 लोग टूट कर आए। 9 लोग कांग्रेस के थे जो तोड़कर आए। अपना घर संभालिए। और यही वजह है कि मैं फिर कहता हूं, तो फिर आप खड़े हो जाएंगे। आज तो जनता ने आपको 44 दे भी दिया है। अगर यही हालत रही तो 2019 में इकाई में आओगे, 4 से ज्यादा नहीं आ पाओगे अगर ये हालत रही आपकी तो। और इसलिए धारा 356 पर बोलने से पहले मैं कितना गिनाऊं आपको। जवाहरलाल जी नेहरू, रिस्पेक्टेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहां से शुरू करूं। क्या धारा 370 आज भी नहीं चल रहा है? क्या वो आज तक वो हल हुआ? साहबानों का मामला न्यायालय के बाद किसने किया था? मैं जानना चाहता हूं, किस संविधान की बात करते हो? अगर भारत में संविधान के पन्ने को चीर-चीर कर फाड़ने की कोशिश की तो वो सिर्फ कांग्रेस शासित उस समय की सरकार ने की। मैं नहीं बोलना चाहता, इतिहास गवाह है, क्योंकि आपने रूल किया है। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके हाथ में लाठी थी। उससे पूछा, एक मिनट, क्या आनंद जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं किसने गिराई थी? अभी आंध्र के टी प्रकाश की सरकार किसने गिराई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार। नहीं करता है। उपाध्यक्ष जी, मैं संरक्षण चाहता हूं आपका। उपाध्यक्ष जी, मैं संरक्षण चाहता हूं आपका। उपाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। What are you? Why? When you are एक प्रमोद जी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सदैव सम्मान करता हूं। आपने इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू आपके ही नहीं हमारे भी प्रधानमंत्री थे। जितना गौरव से आप कहते हो उतना गौरव से, लेकिन मैं आपातकाल का समर्थन नहीं करूंगा। मैं आदर से ही नाम ले रहा हूं। अरे मैं तो प्रमोद जी को भी प्रमोद जी कहता हूं भैया, और आपको भी प्रमोद जी कहता हूं। क्यों चिढ़ रहे? नंबर स्कोर मत करिए, इससे नंबर नहीं बढ़ेगा। बोलना पड़ेगा, कुछ किया है तो बोलना पड़ेगा। ऊपर टाइम हो गया है, अभी 2 पार्टी। नरेश जी, आप तो सहयोग करिए। अगर ऐसे सदन चलेगा तो हमारी भी आपत्ति है। अगर ऐसे सदन चलेगा तो हमारी भी आपत्ति है। ये 2 पार्टियों का बहस नहीं है, ये सभी पार्टियों की बहस है। ये तो ऐसे सदन जैसे 2 पार्टियों की बहस है। ये गलत है। नहीं, ये तो फेवर करने की बात है। Yes, Naresh Agarwal जी, you raised a relevant point. आपने जो बोला, अरे हम सीधे बात कर रहे हैं। I want to tell the Congress members, see, I will adjourn the house. No. उपाध्यक्ष महोदय, See, no. No, listen, please. Tiwari ji, see, first, no, sit down. See, no, Tiwari ji,
I am sorry. No, Anand Sharma ji, I am sorry. I am sorry. I will adjourn the house for the day. If no, let me say, yeah. If I am not allowed, what do I do? See, because now that's what I am saying. Listen to me. You complete. Allow me. Because this notice was from whom? Who are you? Now listen. This notice was from Anand Sharma, Digvijay Singh, Sri Bhubaneswar Kalita, all from one party, and they are blocking the discussion. Listen to me. Why do you think that for every point he says, then and there should be a reply? When did you start it? You have got 4 more speakers. They can reply. If there is anything unparliamentary, one of you can stand up and say, it is unparliamentary, I will sue it. I am telling, this is most disorderly. This behavior I cannot accept. Please don't do that. No, all of you are standing. Mr. Anand Sharma, if you can't control them, you give me 250. You give me book. No, I will have to see. If Anand Sharma you cannot control them, I will apply 250Y. What is this? No, yes. If anything, if any disparaging remarks is against Pandit Jawaharlal Nehru, who was the most respected Prime Minister, one of you can stand up and say, instead of all of you shouting, how do you understand if all of you shout? No, I am going. Muhammad Ali Khan, this is my first warning. Many a time you have done like this. If you repeat it, I will take action against you. This is I am admonishing you. First time. Now, yes, I am not allowing you also. No, I am not allowing. Sit down. No. उपसभापति महोदय, You finish your speech in 5 minutes. 5 more minutes for you. 5 more minutes finish. 5 more minutes. महोदय, Please. 71 सदस्यीय विधानसभा में उपसभापति महोदय अध्यक्ष को छोड़कर 67 सदस्य उपस्थित थे। कहां पर? उत्तराखंड, जिनमें से 35 सदस्य विनियोग विधेयक पर मत विभाजन चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। बाद में न्यायालय का फैसला हुआ। जो न्यायालय का फैसला हुआ उसे हमने माना। अरुणाचल में भी 21 लोग चले गए। वो आप अच्छा होता, आप बहुत अच्छे थे, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हीं को मुख्यमंत्री रखते, फिर देखते क्या होता। सवाल क्या है, अपने राजनीतिक भूल को सुधारने के बजाय आप एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, यह उचित नहीं है। दूसरी बात, मैं आनंद जी के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कहानी सुना देता हूं। एक आदमी ने पूछा कि 2 दूनी क्या होता है, तो उसने कहा कि 5। तो उन्होंने कहा कि क्यों, गलत क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा आपके हाथ में लाठी है ना, अगर 4 बोल दूंगा तो आप मारोगे, क्योंकि आप तो सुनना ही चाहते हो 2 दूनी 5। कांग्रेस वही सुनना चाहती है जो संस्कृति है आरती करने की, कि सदैव आरती करते रहो। आप आरती करोगे, हम तो भारत माता की आरती करेंगे, इसके सिवा किसी की आरती नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं डंके की चोट निवेदन करता हूं। आप आइए बहस में, किस मुद्दे पर आना चाहते हैं आप? नहीं, फिर वही बात, आपातकाल की एक कहानी, संविधान के एक शब्द को आपने कुचला है, काला किया है, आपने लिखा नहीं। आप हमारी संपादकीय लिखी जाती थी तो जॉइंट डायरेक्टर के पास जाता था पहले, कि पहले वो देखेंगे कांग्रेस के व्यक्ति और उसके टिक लगाएंगे तब संपादकीय। ये आपातकाल का समय नहीं है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है, भाजपा को जनादेश दिया है। हम सिर उठाकर संविधान की रक्षा करेंगे, न्यायालय की रक्षा करेंगे, कार्यपालिका की रक्षा करेंगे, संसद की, संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन आपके धौंस के आगे न दबे हैं न दबेंगे। थैंक यू श्री